हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ यूलिप। यूलिप क्या हुआ जी? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। ओके, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नंबर वन, आपका क्या फाइनेंशियल गोल है। नंबर टू, बजटिंग आपकी। नंबर थ्री, किसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, किस एजेंट के थ्रू, एंड ऑब्वियसली किस कंपनी में। नंबर फोर, आपकी रिस्क एपेटाइट। आर यू अ रिस्क टेकर और अ रिस्क अवर्सिव हो? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, कितने टेन्योर के लिए कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो ये भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने ये बातें इसलिए इम्पोर्टेंट मतलब फैक्टर्स होते हैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए। भले ही आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करिए या यूलिप में, आई मीन म्यूचुअल फंड्स में करिए, या डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ में, शेयर मार्केट में, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में। देखिए, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में आपको इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ यूनिट लिंक, आई मीन मार्केट लिंक रिटर्न्स भी मिलते हैं। और इसमें देखिए कुछ खास बातें ध्यान में रखने की है। जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं यूलिप का, पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी खूब रहती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे रहती है, इसमें 3 टाइप के फंड्स होते हैं। एक होता है जी हाइब्रिड फंड, एक हो गया जी डेट फंड्स, हाइब्रिड और इक्विटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बंदा है जो कि अनमैरिड है। अनमैरिड बंदे के ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं होगी, प्लस अच्छा, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि एज भी है उसके साथ। तो वो इक्विटी फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, वेल्थ भी क्रिएट कर सकता है, इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा। सेकंड एग्जांपल, एक बंदा है जिसकी शादी हो चुकी है, प्लस उसके बच्चे भी हैं, तो उसके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है। जैसे उनको अपने बच्चों की शादी करनी है, प्लस उनका एजुकेशन तो है ही, तो वो बैलेंस फंड्स में कर सकते हैं, प्लस इंश्योरेंस कवरेज तो उनको मिल ही रहा है। ठीक है जी। प्लस क्योंकि इसमें राइडर्स भी होता है, तो राइडर्स भी वो ले सकते हैं, एड ऑन बेनिफिट्स। नंबर थ्री, सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि वो रिस्क अवर्सिव होते हैं, ज़्यादा रिस्क टेकिंग एपिटाइट नहीं होती उनकी, तो वो इस केस में डेट फंड्स में ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप फ्री स्विचेस भी हैं। अगर कोई इक्विटी में स्विच करना चाहे, इक्विटी फंड में और ग्रोथ फंड में, उसमें भी स्विच कर सकता है, या बैलेंस फंड में या डेट फंड्स में। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्विचेस मिलते हैं, फ्री स्विचेस मिलते हैं हर साल। तो आप वो देख सकते हैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट। काइंडली गो थ्रू द डॉक्यूमेंट केयरफुली। अपने जो एजेंट्स हैं उसके थ्रू भी आप प्लीज़ उनसे डिटेल में बात करिए और एक एक पॉइंट पे क्लैरिटी लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है जी। इसके अलावा क्योंकि इसमें चार्जेस भी बहुत होते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो गए, मोर्टेलिटी चार्जेस हो गए, और अदर मिसलेनियस चार्जेस हो गए जैसे काफ़ी। क्योंकि फंड यहाँ फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, तो उनके चार्जेस तो रहेंगे ही और मोर्टेलिटी चार्जेस हो गए। ठीक है, और एनुअल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं। तो चार्जेस काफ़ी हैं इसमें, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, प्लस काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको फ्री स्विचेस की, जैसे जो हमने पहले बात करी। फंड आप ग्रोथ फंड में, हाइब्रिड में, या हाइब्रिड और बैलेंस, या डेट फंड्स में। डेट में ज़्यादातर क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, या वही लो रिस्क और फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। ठीक है जी। और चलिए एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं इसमें, मतलब कैसे, मतलब हाउ टू इन्वेस्ट इन यूलिप। देखिए, मान लीजिए आप 30,000 साल का प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपका जो सम एश्योर्ड होना चाहिए वो उसका 10 टाइम्स होना चाहिए आपके प्रीमियम का। दैट इज 3 lakhs। तो 30,000 में मान लेते हैं कि एनुअल आपको कैसे फंड्स एलोकेट होंगे या परचेज होंगे। 30,000 माइनस 2,000 जो कि मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो हो गए 28,000। 30,000 माइनस 2,000 इक्वल्स 28,000। उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज यूलिप एनएवी ऑफ ईच डे। अगर 20 है तो 20 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मैं पूरी कैलकुलेशन डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आप राइडर्स का भी कभी भी ऑप्ट कर सकते हो। अपना प्रीमियम पेमेंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी आपको मिल जाएगी। नंबर थ्री,
आपको प्रीमियम एलोकेशन हो गया, और आई मीन प्रीमियम कैसे पे कर सकते हो आप एनुअल मोड में, ईयरली मोड में, हाफ ईयरली मोड में और मंथली मोड में। जैसा चाहो आप वैसे पे कर सकते हो। प्लस सेक्शन 80C और सेक्शन 1010D का बेनिफिट्स भी इसमें मिलता है। सेक्शन 1010D में मतलब जैसे डेथ बेनिफिट आपको मिला, जो सम इंश्योर्ड है जिसका, और उनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको मिलेगा डेथ बेनिफिट्स। वो स्पेशली जो नॉमिनी है, बेनिफिशियरी, और मैच्योरिटी बेनिफिट पे भी आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो आफ्टर 5 ईयर्स आप 50% पैसा विड्रॉल भी ले सकते हैं। पॉलिसी भी सरेंडर करते हैं तो उस पर कोई सरेंडर चार्जेस नहीं लगेंगे, बट 5 ईयर्स तक आपको कंटिन्यू रखनी है पॉलिसी को। बट अगेन एक चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें मार्केट लिंक रिटर्न मिलेंगे, तो आप जितना लॉन्ग टर्म रखेंगे पैसा इसमें, और इंश्योरेंस कवरेज तो मिल ही रहा है, ड्यूअल बेनिफिट्स हैं, तो इस इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। आपका मतलब फंड भी ग्रो होगा, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैं भी इसमें बहुत जल्दी इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और मैक्स का बहुत ही लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत ही अच्छा इनका वो है, क्या बोलते हैं, यूलिप प्लान है, उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा। और अच्छा, मैक्स ही मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो कंपनी की फाइनेंशियली साउंड है, और इस इनका जो जो नंबर ऑफ क्लेम्स आता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम सेटलमेंट परसेंटेज मोर देन 99% है। सो आई डेफिनेटली ऑप्ट फॉर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी ये वीडियो शेयर करिएगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्पेशली इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, सो डू शेयर दैट विथ मी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू मेंशन दैट। डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा। आई मीन सेक्शन 80C में कौन क्या क्या इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो मेंशन कर दूंगा। यूलिप भी सेक्शन 80C में आता है। 1010D वाला भी मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। दिस इज़ अभिषेक साइनिंग ऑफ। टेक केयर।